you cannot push me to tell that development is good. I am never going to agree now until my death. The kind of Ahmedabad development happening, and mark my words, शायद 20 साल बाद आप ये लाइंस बहुत लोग सुनेंगे. This Ahmedabad model, Gujarat model development is disaster for the country. It should not be repeated anywhere in the country and world, especially because the model is completely like a banking business model कि आप अपना पैसा, अपना रिसोर्स बचा के रखिए और देश की बाकी जगहों का पैसा और रिसोर्स खा लीजिए. तो डेवलपमेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर डेवलपमेंट का रियल मतलब है आज जो हम स्थिति में हैं उससे इम्प्रूव्ड स्थिति होना चाहिए. तो आज AQI मेरा 250 है, तो मेरा डेवलपमेंट मुझे AQI 150 देना चाहिए, कल वो 500 नहीं हो जाना चाहिए. जैसे हम एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंट ह्यूमन कैपिटल को भी हम इधर ही रखें, हमारा इकोनॉमी ऐसा ग्रो हो कि क्या हम ऐसे कुछ चेंजेस अहमदाबाद में लाएं, डेवलपमेंट होगा, कोई नहीं रोक सकता. कुछ छोटे से चेंजेस ऐसे लाए कि उसके पास में कुछ और स्टेप्स ले पाए कि नहीं, एनवायरनमेंट रिस्टोर हो सकता है, AQI कंट्रोल में आ सकती है, पानी ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है उसको वहीं पे रोका जाए, फिर थोड़ा ऊपर लाया जाए, फिर थोड़ा ऊपर लाया जाए. We will talk about water availability and water conservation and water scarcity. जब scarcity होती है तब जाके समझ में आता है कि भाई पानी चाहिए. पर जब पानी अवेलेबल होता है तब नहीं होता है, क्योंकि हमें अवेलेबल इसलिए हो जाता है कि वो टेक्नोलॉजी है, बोरिंग है, तो जमीन में से पानी निकाल लिया, फिर उसको वापस भरने की बात नहीं, फिर 10 साल के बाद वहां पे होगा, प्रॉब्लम आएगा और वो सारी बातें हैं. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वाटर पोल्यूशन की बात करें कि जैसे लेक्स है, रिवर्स है, स्मॉल पॉन्ड्स आर देयर, the soil is there, the groundwater is there. We had recently seen a disaster of at Indore, where the water supply line and the sewage line got mixed. So probably that's a design issue. That's a design issue, right? No, and also monitoring issue. Number one design issue. Operation and monitoring. So probably we are just identifying the problems, that what are the kind of problems we can create. Indore tragedy was just one expose where we got to know कि भाई पानी की वजह से इतने लोग मर रहे हैं. पैरेलली यूरोप में कुछ फैक्ट्रीज थी, डेवलप्ड नेशंस में कुछ फैक्ट्रीज होती है, उनको बैन किया जाता है कि भाई आप ये चीज यहाँ पे नहीं बनाओगे, हमारे लिए ह्यूमंस के लिए खतरा है, एनिमल्स के लिए खतरा है, या किसी के लिए भी खतरा है. तो वो आ जाती है डेवलपिंग नेशन में, जैसे अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, नॉट जस्ट इंडिया अलोन. नहीं, अभी आया इटली से. हाँ, इटली से जो आया है फैक्ट्री, तो जो बहुत हार्मफुल है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगा जब तक लोग मरेंगे नहीं. हाँ, हमारे लोग मरने से भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, कि फ्लड में कौन अफेक्टेड है? रिच पीपल अफेक्टेड नहीं है, गरीब अफेक्टेड है. सो हम बात करेंगे वो चीज की कि एक तो अवेलेबल है पानी, और एक तो हम पॉल्यूट कर रहे हैं, और एक तो हमारा डिजाइन इशू है. सो हाउ डू यू थिंक दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि स्केर्सिटी कभी ना कभी आएगी? हाउ डू यू थिंक वी शुड अंडरस्टैंड? हम स्केर्सिटी में हैं, बट हम अफेक्टेड नहीं है बिकॉज वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग सोसाइटी. मैंने आपको नंबर्स दिया, जैसे रिच के पास कितना पानी आता है, पुअर के पास, देश का भी कितना पानी है और दुनिया का भी कितना पानी, उसका भी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिया. तो कहीं ना कहीं हम अवेयर हैं. नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट 2019 की कंपोजिट वाटर इंडेक्स कहती है कि मोर देन 20 cities विल गो डे जीरो बाय 2030. तो हम तो उधर जा रहे हैं. चेन्नई हैज ऑलरेडी टच्ड डे जीरो. बट बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि वाटर स्कार्सिटी में इम्पैक्टेड कौन है, फ्लड में इम्पैक्टेड कौन है. जो हमको जीडीपी इम्पैक्ट हो रहा है उसमें हम सब का कैलकुलेशन आता है, बट फर्स्ट हैंड इम्पैक्ट किसको हो रहा है, उसमें गरीब होता है. इसलिए स्कार्सिटी महसूस नहीं हो रही है. तो स्कार्सिटी की बात करना
sitting in complacently in a suited, booted, nice AC room and talking about scarcity is a problem. And that is where environmentalists are required in boardrooms. Young people, see, we have serious generation, gender, profession problem in water decisions. There is hardly any woman talking about water governance in the higher level. There is hardly any youth sitting there. There is hardly any poor people sitting there. Those people who are most affected. Women are most affected. Or if it is women and poor, of course the most affected. है ना? तो scarcity तो है. आपको और मुझे होगी कि नहीं और मेरे बच्चे को होगी कि नहीं, ये वाला क्लैरिटी हमको नहीं है. तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने टाइम फ्रेम, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अपने करियर फ्रेम को ही देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी में. वो उसके आगे देश दुनिया नहीं देख रहे हैं. जैसे हमने अपना सस्टेनेबिलिटी 2075 में मूव कर दिया है कि हम तब जाके ऐसा अचीव करेंगे, है ना. तब तक तो ये नेता नहीं होंगे उनको ब्लेम करने के लिए ना. तो वहां जाके हम स्कार्सिटी को आगे बढ़ा दे रहे हैं, जबकि वो यही है. इट इज नॉकिंग आवर डोर, नॉट योर डोर एंड माई डोर, समवन एल्सेस डोर, जो बोर्ड रूम में नहीं है. तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि स्कार्सिटी आने वाला है. और जो स्कार्सिटी है वो स्कार्सिटी, मैं कहती हूँ वाटर क्राइसिस इज अ मैनिपुलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रॉब्लम. ये भी मेरा थियोरेटिकल स्टेटमेंट रहता है हमेशा. ये क्रिएटेड है. जो 4% रेन वाटर हम देश में रिसीव करते हैं of the global rainwater is more than enough to meet everybody's need. पर क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है? गर्मियों में भी स्विमिंग पूल चल रहे हैं और शावर चल रहे हैं रईसों के, तो सवाल तो मुझे अपने आप पे ही करना पड़ेगा ना, और सिस्टम पे करना पड़ेगा. बिल्डिंगें बन रही हैं, क्यों बन रही हैं? और बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही क्या है अहमदाबाद को, जब 25% वैकेंसी रेट है? किसके लिए बना रहे हैं? एनआरआईज के लिए, एनआरजीज के लिए बना के रख रहे हैं. मैं एक हाइट ऑफ हिपोक्रेसी बताऊं मेरे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स का, जिनसे मैं डेवलपमेंट की अक्सर बहस करती हूँ. कितनी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स है मानसी, कितनी सारी कुछ करना है और कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट, इसलिए डेवलपमेंट जरूरी है. फाइन, गुड इनफ. पहला सवाल तो निकल गया. दूसरा सवाल जब मैं पूछूं आप क्या कर रहे हैं? आप तो बंगला ही बना रहे हैं, आप तो रईसों का ही घर बना रहे हैं, मेंशन बना रहे हैं, पैलेस बना रहे हैं. तो आपने जहां डिमांड थी या जहां रिक्वायरमेंट थी सोसाइटी की, पानी की हो या डेवलपमेंट की हो, आपने उसको टच नहीं किया. आपने जिसके पास ऑलरेडी है, आप उसी के लिए सेकंड बंगलो बना रहे हैं, चौथा फ्लैट बना रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कार्सिटी भी है. वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट स्कार्सिटी. वी आर प्रिटेंडिंग कि वो आगे आएगा. वी आर सिटिंग ऑन द स्कार्सिटी. तो मैम, हम बात कर रहे थे इंदौर वाटर ट्रेजेडी, जिसके अंदर ड्रेनेज लाइन और वाटर लाइन मिक्स हो गए. तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेजेडी बहुत सारे होते होंगे. वी आर नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स एंड वी माइट आल्सो टॉक स्पेसिफिक्स, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड जनरलाइज इट. जैसे फैक्ट्रीज आ रही है, उनका पानी है और हमारा पानी है, अलग अलग जगह पे से जो रेन वाटर भी है वो भी पोल्यूट होके केमिकल्स के साथ मिलके वही बिल्कुल. लेक्स में जा अहमदाबाद रहे हैं. हैज कंबाइंड ड्रेनेज सिस्टम व्हिच इज अ डिजास्टर. Right. So there are a lot of disasters, but let's talk about that a particular disaster which happened. Now क्या-क्या चीजें हुई होगी जिसके वजह से ऐसे और disasters भी हो रहे होंगे? बिल्कुल. ये दो पानी मिक्स हो गया, अभी तीसरा सोर्स ऑफ पानी केमिकल का फैक्ट्री का होगा, तो यूरेनियम का होगा या मैग्नीशियम का होगा या कोई भी केमिकल, हैजार्डस केमिकल होगा, उसके वजह से भी ये इतने मरे हैं और भी मर सकते हैं या मर रहे होंगे. तो आप क्या शेयर करेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मेरा डीप कॉन्डोलेंस टू द फैमिलीज जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, क्योंकि ये जो पूरा मैन मेड डिजास्टर चल रहा है, इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन व्हिच इज कंप्लीटली अगेंस्ट सस्टेनेबिलिटी.
हमको हर वो काम करना है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सके नेचर। यही है ना सस्टेनेबिलिटी का डेफिनेशन। इंदौर में जो हादसा हुआ वो देश में हर जगह छोटी छोटी हादसे हो रहे हैं। मैं एक शब्द लाना चाहती हूँ थियोरेटिकली, वाटर एपिडेमिक्स। वो दुनिया में मेजॉरिटी डेथ is out of water. More than 50% deaths in the world are water epidemics, means water-borne death, water-related deaths. अब जो इंदौर में हुआ ये complete governance failure है, complete local authority failure है. They should be put to accountability. They should be brought to judiciary. और आपको मैं extend कर दूं ये न्यूज कि जब हम बात कर रहे हैं इंदौर के अगले दिन ही न्यूज है गांधीनगर, अहमदाबाद, बेंगलोर में वाटर कंटामिनेशन से टाइफाइड स्प्रेड हो रहा है। तो आपके बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं तो प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग आउटसाइड एंड मेक श्योर you have a small water quality testing machine in your house also, which is very handy by the way for us to consume. इन सब से बचने के लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी सब है हमारे पास। हाउ कैन यू ब्रिंग ऑनेस्टी, हाउ कैन यू ब्रिंग मोरालिटी? दिस इज ऑल अबाउट चेकिंग, दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। हमारा समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में मेंटेनेंस जो कॉस्ट होता है उसमें बेयरली 10% है। हम पूरा फोकस हमारा डेवलपमेंट पे है। कोई भी चीज डेवलप करने के बाद उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट होना चाहिए विच इज वेरी लेस। मैं आपको हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो डेवलपमेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर डेवलपमेंट का रियल मतलब है आज जो हम स्थिति में हैं उससे इम्प्रूव्ड स्थिति होना चाहिए। तो आज AQI मेरा 250 है तो मेरा डेवलपमेंट मुझे AQI 150 देना चाहिए, कल वो 500 नहीं हो जाना चाहिए। समझे ना? सेम विथ वाटर क्वालिटी। हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमको 5 मेन कैटेगरीज में वाटर डिवाइड करके देता है, ABCDE, वेयर A इज ड्रिंकेबल, E इज एकदम डिग्रेडेड, जो हम जिस स्टेज में हैं आज के वाटर बॉडीज हमारे ज्यादातर EF तक चले जाते हैं। तो अगर डेवलपमेंट करना है तो इट हैज टू अपग्रेड द कंडीशन ऑफ लिविंग फ्रॉम द प्रेजेंट कंडीशन। कॉन्जर्वेशन का जो मीनिंग है, आज जो स्थिति है अगर वो अच्छी है तो उसको हमको कंजर्व करके रखना है कि इससे ना बिगड़े, इससे सुधर सकती है, बिगड़ना नहीं चाहिए। ये कॉन्जर्वेशन का डेफिनेशन है। और जो वाटर में बहुत यूज किया जाता है वो है वर्ड रेस्टोरेशन। मैंने 4 शब्दों में नहीं लिया था, वो भी मैं बता दूं। रेस्टोरेशन जो है वो बेसिकली रिपेयर वर्क है to bring to the stage where you can start conserving. आप खराब चीज को कंजर्व नहीं करना चाहते, राइट? तो आपको रेस्टोर करना पड़ेगा चीजों को। जो तीसरा शब्द मैंने बोला था, एक्चुअली 5 शब्द हो गए इससे, डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। तो जो चौथा शब्द है प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन इज वेरी क्लोज टू अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। आपने जब रेस्टोर कर लिया सिस्टम को, या आपका सिस्टम ऑलरेडी इज इन गुड शेप, लेट्स से फॉरेस्ट का एक तालाब या गांव का एक तालाब जो कि इन्फेक्टेड नहीं है विद केमिकल पोल्यूशन एंड ऑल दोस पोल्यूशन, तो आप उसको प्रोटेक्ट करिए कि लोग उसको पॉल्यूट ना करें, लोग उसको खराब ना करें या उसको एनक्रोच ना कर लें या उसको दबा ना लें। वो प्रोटेक्शन हुआ। प्रिजर्वेशन जो है इट इज द स्ट्रिक्टेस्ट पार्ट ऑफ कंजर्वेशन, कि आप ऐसा करिए इस सिस्टम को कि लोग उसको कर ही ना पाए करके आप स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लगाइए। तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन जो है वो इट इज मोर अबाउट वी कमिंग टुगेदर एंड डिसाइडिंग टू डू थिंग्स टुगेदर। प्रिजर्वेशन जो है वो हैवी हैंड है, इट इज लाइक अ स्टिक इन गवर्नेंस, कि आप ये कर ही नहीं सकते तो आप समाज के ऊपर रेगुलेशन लगा दीजिए, फाइन लगा दीजिए, वो प्रिजर्वेशन है। अब जो इंदौर में हुआ, जो आगे भी हर जगह होता है वाटर एपिडेमिक्स, हम सब जगह देख रहे हैं। इंदौर में थोड़े महीने पहले दवाई, सिरप, कफ सिरप से बच्चे मर गए। कैसे मर गए? आपने सिरप चेक कैसे नहीं हुआ? हमारा फूड कंट्रोल एसोसिएशन, हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो गवर्नमेंट की बॉडी है, वो क्या कर रही है? आपने फेक दवाइयां एंड फेक फूड इज जस्ट लाइक पोल्यूटेड वाटर। तो आपने होने कैसे दिया? वी आर शॉर्ट ऑफ गवर्नेंस।
वी आर शॉर्ट ऑफ मॉरल। हम चाह रहे हैं कि कल के लिए बच्चे के लिए हम पैसा जमा करेंगे और वही करप्ट ऑफिसर देश को, समाज को पोल्यूट कर रहा है और अपने बच्चे को बाहर विदेश भेज रहा है, ये बोल के कि बेटा इस देश में कुछ नहीं रखा धारा, तुम तो पढ़ो लिखो और बाहर जाओ। सी दीज आर द बिगेस्ट polluters not only of mind but also of water, air, building, medicine, food, जो ये बोलते हैं अपने बच्चे को कि इस देश में कुछ रखा धरा नहीं है, पढ़ो लिखो और बाहर जाके बस जाओ, वही देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप इस देश का पूरा रिसोर्स लेते हैं और इसी देश का पैसे से आप अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं। जस्ट लाइक देश में जब 130% फूड ग्रो होता है, उसमें बेस्ट मसाला, बेस्ट चावल, बेस्ट सब्जियां विदेशों में जाता है, जो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट है वो मेरे देश के लिए रह जाता है। तो हमारे समाज में हम आपस में रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21, माई राइट टू लिव विद डिग्निटी इन दिस कंट्री इज चैलेंज्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, कि किसी भी हालत में हमको ये इकोनॉमिक नंबर रीच करना है, भले सारे बच्चे मर जाएं, भले हम सांस लेने में हमको मुश्किल हो जाए, भले पानी पीना मुश्किल हो जाए, पर मेरा इकोनॉमिक नंबर ये पहुंचना चाहिए। और ये वही लोग हैं जो साफ हवा खाने, साफ पानी पीने मालदीव्स, मॉरिशस और विदेश जाते हैं। हर कोई तो नहीं जा पाएगा ना। हमारे पास जंगल है, फॉरेस्ट है, अगर बचने देंगे तो वहां नहीं पे बच जाके पाएगा। हसदेव फॉरेस्ट, 4 धाम के लिए पूरा जंगल काट दिया पहाड़ों में, उत्तराखंड में। अभी भी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन मैंने क्योंकि सुंदरलाल जी से ही शुरू किया था, आज की बात मैं कह रही हूँ। लोगों ने ट्री हगिंग पूरा बेसिकली कैंपेन चलाया, कहाँ बचा पाए। यानी आंदोलन होते हैं, सब बातें होती है और फिर बचता नहीं है। और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट बातें हैं जो हम कर रहे हैं। आंदोलन की बात अलग से करेंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो अभी अंडमान निकोबार पूरा जंगल काट देंगे, लक्षद्वीप पूरा जंगल काट देंगे, लाइफस्टाइल काट देंगे। तो हम कौन सा डेवलपमेंट चाह रहे हैं, किसके लिए डेवलपमेंट चाह रहे हैं? राइट। So let's also put some interesting aspects, yes, which जो डेवलपमेंट के इन अ वे अगेंस्ट बात कर रहे हैं हम। इंटेंट अगेंस्ट का नहीं है, इंटेंट है कि ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली, ना कि डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग द लाइफ, इफ इम्प्रूविंग द रिसोर्सेस विच वी यूज। एब्सोल्युटली। तो कुछ ऐसे मॉडल कंट्रीज या सिटीज हो जिन्होंने एनवायरमेंट और वाटर के मैनेजमेंट पे अच्छा काम किया हो, कुछ ऐसे मॉडल्स आप अगर शेयर करना चाहें। बिल्कुल, पर मैं इसके पहले एक डिस्क्लेमर लगा देना चाहूंगी एग्जांपल देने से पहले, कि प्लीज डू नॉट अडॉप्ट और कॉपी दोज मॉडल्स, क्योंकि वो वहां के लिए सही है, वो यहाँ शायद सही नहीं होंगे। हर जगह तो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जब हमने एक सवाल पे बात भी किया था कि पुराने समय के जमाने और इस जमाने में, तो वी हैव टू टेक द बेस्ट ऑफ द लर्निंग, है ना। तो मैं नेदरलैंड को वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा मानती हूँ। मेरा खुद का पीएचडी है वहां पे, मैं इसीलिए गई भी थी कि मैं कुछ सीखूं। पर नेदरलैंड का वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस सीखना और वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सीखना दोनों अलग अलग चीज है। आप समझो मेरी बात। तो आज हम देश में जब नेदरलैंड्स वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स को लेके आते हैं, वी हैव टू अडॉप्ट, वी कैन नॉट कॉपी पेस्ट देम, वी हैव टू लर्न देयर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। व्हाट इज दैट मैनेजमेंट प्रैक्टिस? आप नेदरलैंड्स में एक खंबा नहीं लगा सकते वाटर बोर्ड के अप्रूवल बगैर। मेरे देश में ऐसा क्यों नहीं है? मेरे देश में वाटर बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के पास है ही नहीं। आपको यही जान के तो आश्चर्य होगा। मेरे देश में वाटर बॉडीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सिर्फ मुझे और आपको पानी देने पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं पानी देने वाली एजेंसी और पानी को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसी आपस में बात कहाँ करती है? तो मेरे लिए नेदरलैंड से सबसे बड़ी सीखने की बात यह है कि वाटर बोर्ड जो है इज द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री इन द कंट्री।
even more powerful than the Prime Minister's office. मैं चाहूंगी मेरे देश में ऐसा हो. मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं चाहिए, मुझे वाटर मिनिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, जो वाटर बॉडी को भी संभाले और वाटर सप्लाई को भी संभाले. मुझे मिनिस्ट्री ऑफ पीस चाहिए, जो मेरे आजू बाजू के कंट्रीज के साथ पीस एंड इकोलॉजी पे बात करे, वाटर शेयरिंग पे बात करे. मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ट्रांसबाउंड्री वाटर पे बात ही नहीं करती बिटवीन द कंट्रीज. तो मेरा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर बहुत कमजोर है, मुझे उसको पावरफुल बनाना है. मेरा लर्निंग फ्रॉम नेदरलैंड्स. अनदर कंट्री आई वांट टू गिव एग्जांपल एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू लिव देयर इज जापान. जापान की जो पावर है, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल नोज दैट दे हैव टू सेव वाटर. एंड ओरिएंटल साइंस या ओरिएंटल विजडम, जापान, चाइना, कोरिया, कोई भी, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वी ऑल हैड दैट. म्यांमार, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री, नेपाल, पाकिस्तान, क्यों छोड़ दूं मैं सभी को, वी ऑल हैव दैट इंडिजिनस नॉलेज. जापान इज प्रैक्टिसिंग. मैं 2 कंट्रीज का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद वहां रह के देख के आई हूँ, मैंने किताबों में खाली नहीं पढ़ा. राइट. सातोयामा मॉडल आपको हर तालाब में दिखेगा. जो ह्योगो प्रीफेक्चर है, आप जाएंगे, इट इज कॉल्ड द म्यूजियम ऑफ लेक्स. हर लेक में कम्युनिटी को एम्पावर किया गया है. कम्युनिटी इज प्रैक्टिसिंग लाइवलीहुड एंड लेक प्रोटेक्शन. तो ऐसा नहीं है कि उसमें से इकोनॉमी जनरेट नहीं हो रहा है. लेट मी टेल यू एज माय लास्ट फ्यू वर्ड्स, इन द लॉन्गर रन ecology can give you much bigger economy than economy itself, and there is no economy without ecology. It is extremely important to understand, and Japan has proved it कि हर person अगर contribute करता है, we just actually bypassed Japan to become 3rd largest economy. Japan was there, we crossed, and that is where it is important. Why was Japan there, such a tiny country? Because every individual is enlightened about their responsibility towards their country, about saving water, about consuming less. Zen आया कहाँ से? Art of living जो है, Zen living, not the art of living जो यहाँ ढोंगी चल रहे हैं, वो नहीं. Real life, minimalistic approach. Look at the beautiful nature, appreciate it. ऐसे मत देखो नेचर को कि इसमें से क्या क्या खून चूस सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं. ऐसे नहीं देखना है नेचर को, हमको ब्यूटीफुल देखना है. लुक फॉर बर्ड्स. तो जैसे जापान में बहुत फेमस है, फॉरेस्ट बेडिंग कहा जाता है. राइट. आप फॉरेस्ट के अंदर बाथ लेने जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें लोगों को अवेयर करती है ना. अगर वैसा होगा तब तो मैं अपनी सोसाइटी में बैठ के बात करूंगी. आज मैं अपनी सोसाइटी में ये सब बात करती हूँ तो उनको ये फालतू बातें लगती हैं. एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. Right. By the way, Japan's population is around 122 to 123 million people. That's it. That's so we have just crossed 122 and 123 million people. Billion. We have crossed billion. And compare हम कर रहे हैं 2 देशों के बीच में, क्योंकि वहां पे हम बात कर रहे हैं कि 3rd largest economy बने हैं. So maybe India and China are too behind. China is economic development में China is ahead, America is ahead, because the approach, American approach is completely different. Recently we are always under pressure from America, and we are always under pressure from England, who ruled us once upon a time. And recently America invaded Venezuela. Recently America invaded for the gas, Venezuela. Yeah. And they're still fighting for oil. But they're not solving their own problems of water scarcity. Absolutely. Which is spread across. They have such a huge land bank.
They're not able to save the forest around them. They're not able to do a lot of things. And we should not talk about America much, but they are always dictating us how to be. And our resilience is also growing. What we should make a note of it, what in last 10 years, we have been more audible with the right kind of experts and professionals working with us. We have a great a skill set of people. We were always a human. We had rich, intelligent people, smart people, very intelligent people from the beginning, but we couldn't take care of them. So, एक सवाल आता है ब्रेन ड्रेन का कि भाई जैसे आप भी 4 साल जर्मनी गए, आप रिसर्च करके आए, पीएचडी किया, एमफिल किया, अलग अलग बातें आपने करी, तो हमें यहाँ पे ये भी समझना है कि कब ऐसा मौका आएगा कि हमारे पेरेंट्स या हमारी सोशल सिस्टम ये बोलेगी कि हमें इधर ही रह के ग्रो करना है। बिल्कुल। कब ये ऐसा मौका आएगा कि भाई तुम जाओ, कुछ सीख के आओ, कुछ हमें बताओ वापस कि हम कुछ अच्छा कर पाए। आज पहले लॉ का पढ़ने के लिए अब्रॉड जाते थे, बैरिस्टर वापस आते थे, फिर वो बैरिस्टर्स देश चलाते थे। आज भी एलएलबी काफी लोग कम हो गए कंपेयर टू पहले, क्योंकि पहले लॉ पढ़ के आए यानी कायदा समझ के आए, तो यानी दे आर अबाउ एवरीवन, कि कायदा जिसको पता है वो बचा सकता है। जैसे ही डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स यहाँ बाहर भी पढ़ने जाते हैं, बाहर जाते हैं, पर आज भी कंपेयर टू अब्रॉड वी कैन क्योर डिजीजेस फास्टर। वहां पे डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, यहाँ पे हम डॉक्टर की इज्जत नहीं करते हैं, हम जूते मारते हैं डॉक्टर को कि भाई क्या है। हम वो देश है जो आयुर्वेद को सबसे पहले देने वाला देश है, 0 को देने वाला इंटेलिजेंट देश है। तो हम हमारे जो नॉलेज का गोल्ड है, जो अच्छे लोग जो बाहर जा रहे हैं, उनको वापस लाने का भी तरीका लाए, क्योंकि उसने मेहनत किया है, 20 साल 30 साल 40 साल लगाया है वो नॉलेज इकट्ठा करने के बाद, फिर वो अमेरिका जाके पैसा क्यों ना कमाए। नहीं जा क्यों रहा है, ये सब पहले सोचना पड़ेगा। यानी पहले ये सोच रहा है, पर अगर उसने पढ़ाई की है, उसके वैल्यू इधर नहीं हो पा रहा है, तभी जाके उसको बाहर जाने की बात हो रही। तो हम चाहेंगे कि ऐसा रिसोर्स इधर बना रहे और हमारा ह्यूमन कैपिटल भी नहीं जाए। जैसे हम एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंट ह्यूमन कैपिटल को भी हम इधर ही रखें, हमारा इकोनॉमी ऐसा ग्रो हो। उसके साथ में हम एंड में एक बहुत सिंपल बात करेंगे, जैसे यहाँ पे ओलंपिक वगैरह सारी चीजें होने वाली है, तो एक सवाल मेरे तरफ से कि क्या हम ऐसे कुछ चेंजेस अहमदाबाद में लाएं, डेवलपमेंट होगा, कोई नहीं रोक सकता। कुछ छोटे से चेंजेस ऐसे लाए कि उसके पास में कुछ और स्टेप्स ले पाए कि नहीं, एनवायरनमेंट रिस्टोर हो सकता है, एक्यूआई कंट्रोल में आ सकती है, पानी ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है उसको वहीं पे रोका जाए, फिर थोड़ा ऊपर लाया जाए, फिर थोड़ा ऊपर लाया जाए। तो अहमदाबाद क्या कुछ ऐसा करे जिससे अहमदाबाद के लोग डेवलपमेंट के साथ चल पाए। सबसे पहले तो अहमदाबाद और गुजरात मॉडल देश में बेचना बंद कर दे, क्योंकि अहमदाबाद इज नॉट द राइट मॉडल, गुजरात इज नॉट द राइट मॉडल टू सेल टू द कंट्री। तो ये तो सबसे पहले बंद कर दे और अब उसके बाद अहमदाबाद को ठीक करने जाए। तो अहमदाबाद में हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो पूरा इम्पोजिशन ऑफ डेवलपमेंट है, लेक डेवलपमेंट, वाटर डेवलपमेंट, अब स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्टेडियम डेवलपमेंट इज फाइन, पर क्या अहमदाबाद इंडिया है कि सब कुछ यही होना है? क्यों होना है सब कुछ यहाँ? सब कुछ यहाँ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑल दिस डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अहमदाबाद को अगर इतना ही स्मार्ट होना है, तो मैं आपका जो आपने इसका बैकग्राउंड रखा था इस सवाल के पहले, मैं आपको ये बता दूं फिलोसॉफिकली, हम इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, यही हमारा सबसे बड़ा कर्स है, श्राप जिसको बोलते हैं,
यही हमारा मेन कारण है बर्बादी का या डेवलपमेंट में जो डिस्ट्रक्शन है उसका। ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है और मैं इस पॉइंट पे मरते दम तक खड़ी रहूंगी। राइट अगेन क्योंकि डेवलपमेंट जब हम करने जा रहे हैं, या तो हम शुरू में लिख दे ये किसके लिए डेवलपमेंट है। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जिस दिन बनाया गया, सारे गाय बकरी भैंस नदी से अलग कर दिए गए, गरीबों को नदी से अलग कर दिया गया। तो हम पहले ही लिख दें कि हम विकास इनके लिए कर रहे हैं। जब आपने साइंस क्या नाम है कॉमनवेल्थ या ओलंपिक के लिए जमीन निकाला, हाउ कम 4 or 5 business people they have already bought land of 300 acres, 500 acres, 900 acres? रामदेव बाबा को यहाँ जमीन की क्या जरूरत है, आप मुझे बताइए ना। अडानी अंबानी को, गोदरेज को, टाटा को ओलंपिक में जमीन खरीदने की क्या जरूरत है? तो ये जो अहमदाबाद मॉडल बेच रहे हैं ना, दिस इज लैंड वैल्यूएशन मॉडल बेच रहे हैं। जमीन की कीमत बढ़ा बढ़ा के इकोनॉमी बनाई जा रही है, विच इज ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप डेवलपमेंट करिए, बट आप शायद आप तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं बता दूं, अहमदाबाद का जब सिटी डेवलपमेंट था तो जो BRTS रोड है और ये जो SG हाईवे रोड है उसके बीच में ग्रीन बेल्ट था, पूरा ग्रीन, नो डेवलपमेंट जोन था, जिसके कारण पूरा डेवलपमेंट उसके बाद हुआ। देयर वाज अ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ द सिटी। There was a conscious attempt to have carbon sequestration in the city. ग्रीन डेवलपमेंट था। आपने वो डेवलपमेंट जब खोला तो अहमदाबाद में उतना ग्रीन एरिया बचा कहाँ? We really need the lakes, parks, forests in the city. If you want to conserve rain, if you want to have fresh water, if you want to have fresh air, अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी बनना है तो सबसे पहले अपना पानी खुद यूज करे, नर्मदा का पानी लाना बंद कर दे। तो जो प्रॉब्लम है ना गुजरात और अहमदाबाद मॉडल में, मैं आपको बैंकिंग से बहुत सिंपली समझा देती हूँ कि मेरा FD मेरे पास रहेगा, फिक्स डिपॉजिट, मेरा पैसा मेरे पास रहेगा और मैं आपके करंट अकाउंट में से पैसा खाऊंगी। अहमदाबाद और गुजरात मॉडल यही है, हर बिजनेस मॉडल यही है। लोन आप सरकार से लेते हैं 5,000 करोड़ का, उसको खर्च करके बैंकरप्सी दिखाते हैं, और आप सरकार से जब लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, आप मेरे टैक्स का पैसा लेते हैं और आप उससे बोल रहे हैं कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब फाउंडेशन जो सोशल वर्क करते हैं, मेरा पैसा लेके आप वापस मुझे सोशल वर्क पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे तो ये पार्ट काट देना, पर आप क्योंकि वो फ्लो में है, तो कहीं ना कहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट में just few people are involved. Even I and you are not involved in that development. I completely understand your perspective, but I would want to restructure the question again. Okay, please go ahead. कि क्या चीजें अहमदाबाद में की जाए कि ये डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है? तो आपको डेवलपमेंट ही बंद करना पड़ेगा, and you have to learn also in your podcast to accept disagreement. You cannot push me to tell that development is good. I am never going to agree now until my death. The kind of Ahmedabad development happening, and mark my words, शायद 20 साल बाद आप ये लाइंस बहुत लोग सुनेंगे। This Ahmedabad model, Gujarat model development is disaster for the country. It should not be repeated anywhere in the country and world, especially because the model is completely like a banking business model कि आप अपना पैसा, अपना रिसोर्स बचा के रखिए और देश की बाकी जगहों का पैसा और रिसोर्स खा लीजिए। अहमदाबाद को मैं चैलेंज करती हूँ, हर अहमदाबादी को चैलेंज करती हूँ, हर पॉलिटिशियन, हर टेक्नीशियन, हर ब्यूरोक्रेट को चैलेंज करती हूँ। स्मार्ट बनने का अगर शौक है, स्मार्ट सिटी बनाने का शौक है, सबसे पहले वाटर सफिशिएंट बनिए, क्लीन एयर दीजिए, हर गरीब के पास घर होना चाहिए, हर गरीब का बैंक बैलेंस होना चाहिए जो कि बोला गया था। उसके बाद आप कॉमनवेल्थ करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप अगर सब कुछ सड़क पे और ब्रिज बना के अगर सोचते हैं कि आप कॉमनवेल्थ और आप ओलंपिक करेंगे, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन डेवलपमेंट।
मेरे घर के बाहर ही 6 फैमिलीज रहती हैं कचरे के ढेर के ऊपर। हम सिटी में क्यों नहीं बना पा रहे हैं नाइट शेल्टर्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? हम सिटी में फॉरेस्ट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और ये नकली पार्क्स का कोई मतलब नहीं है। आप तालाब भर भर के पार्क बनाएंगे, ये गलत है। डेवलपमेंट शब्द अकेले कभी आया ही नहीं था। साइंटिस्ट ने इस शब्द को अकेले दिया ही नहीं था समाज को। आपने अकेले ले लिया आपकी सुविधा के लिए। या तो आप बोलिए हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, अडानी अंबानी ही देश में रईस होंगे, बाकी सब कटोरी लेके घूमेंगे। मेरे को समझ में आता है। आप लिखेंगे नहीं और करेंगे वही, ये नहीं समझ में आता। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, एक ऑनेस्टी का प्रॉब्लम है, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मोरालिटी का प्रॉब्लम है। साइंस का प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे जैसे लोग, जो काम मैं वार्डेंसी और जर्मनी में जाके कर रही हूँ, वो मुझे यहाँ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं दे रही सरकार मुझे ये काम? मैं तो करना चाहूंगी। मैं अपना पीएचडी यहाँ करना चाहती थी अर्बन लेक्स पे। कहाँ मिला मुझे यहाँ पीएचडी में एडमिशन? कहाँ दिया? क्योंकि मैं सवाल करती हूँ। एक जागरूक नागरिक हूं मैं, सवाल करती हूँ। मेरे पास जवाब नहीं है, पर जवाब तो हम सब मिलके निकालेंगे ना। जवाब मेरे से ही क्यों मांगेंगे आप? मेरे पास सवाल है, जवाब हम सबको मिलके निकालना है। डेवलपमेंट का सही अर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है। जो इनविजिबल है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो आप अगर बोले कि जैसा डेवलपमेंट हो रहा है चलते देंगे, तो हम तो हार के सरेंडर कर चुके हैं। फिर मेरा ऐसा कहना है मेरे यंग फ्रेंड्स के साथ, प्लीज डू नॉट सरेंडर टू दिस क्रैप ऑफ डेवलपमेंट। रियली डेवलपमेंट, आई विल लिव दिस लाइफ होपफुली इफ आई एम हेल्दी इनफ कि आप लोग जब जाके ये साबरमती रिवर फ्रंट अपने हाथों से तोड़ेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे तो नदी खुद तोड़ देगी, जो तीस्ता के साथ हुआ है। ये लेक फ्रंट डेवलपमेंट्स आप तोड़ेंगे क्योंकि नेचर हमसे पावरफुल है। वो करेगी वही एंड ऑफ द डे जो उसको करना होगा। उसके लिए इंसान सिर्फ एक प्राणी है। हम सोच रहे हैं हम सबसे बड़े प्राणी हैं, नेचर को हम कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नेचर ही हमको कंट्रोल करेगी, वो जैसे करके भी करे। चाहे वो फ्लड लाके करे, चाहे वो वाटर पॉइजनिंग करके करे, वाटर पोल्यूशन करके करे। और वो इंसान, जो प्रिविलेज लोग हैं, वही कर रहे हैं सब। तो हमने डेवलपमेंट को एक एक्चुअली काइंड ऑफ स्केपगोट बना लिया कि हम उसके पीछे छुप जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हो रहा है। आप कॉमनवेल्थ बनाइए ना, कौन मना कर रहा? ओलंपिक बनाइए ना, पर अहमदाबाद में क्यों? और अगर अहमदाबाद में बनाना है तो अपने पानी से बनाइए। मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, नर्मदा मेरे यहाँ से उगती है। आप मेरा पानी लेके यहाँ पे आप बना रहे हैं, आप अपना पानी से बनाइए ना। मेरे वहां किसान मर रहा है और यहाँ पे अय्याशी चल रही है मेरे पानी से, कैसे? नहीं चलेगा। ये जो आवाज है ना, ये चुभती है, क्योंकि ये सच्चाई की आवाज है और सच बोलने आना चाहिए। सच नहीं बोल रहे हैं आज की तारीख में लोग, सब जानते हैं। हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी कर रहा है क्योंकि सब कर रहे हैं। मेरे यंग फ्रेंड्स को ये बात समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा अलग हटके ये रैट रेस से, सच के रास्ते पे चलने से भी प्रोफेशन बन सकता है, भी लाइफ जी जा सकती है, भी पॉपुलर बन सकते हैं, भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं खुद उसकी जीती जाती एग्जाम्पल हूं। मैं रैट रेस में नहीं लड़ी। मैंने अपने वैल्यूज, अपने उसूलों को सबसे इंपॉर्टेंट माना। अब मेरा उसूल पैसा कमाना नहीं हो सकता है, और मेरा उसूल हो सकता है कि किसी तरह छोटी छोटी चीजें की जाए सस्टेनेबिलिटी की तरह। किसी और का उसूल कुछ और हो सकता है, बट मैं किसी का जेब काट के, किसी का खून चूस के उस डेवलपमेंट को सपोर्ट मैं नहीं कर सकती। आप मुझे दीजिए AQI नेशनल स्टैंडर्ड पे दीजिए, वाटर का आप मुझे बी दीजिए, बी कैटेगरी दीजिए, ए मत दीजिए। चलिए,
मैं खुद जब अहमदाबाद में आई हूँ, थलतेज तालाब में मैंने स्विमिंग किया है, एक माइग्रेंट वर्कर इस सिटी में 30 साल पहले 1997 में मैंने थलतेज में स्विमिंग किया है। आप कर पाएंगे? बताइए आप, आज कर पाएंगे? कांकरिया में 300 करोड़ रुपए डाला है, स्विमिंग करके दिखाइए ना उसमें। तो इस डेवलपमेंट का क्या फायदा? फिर से दोहराती हूं मैं, जिस दिन साफ हवा, साफ पानी, हर गरीब को घर और खाना, उस दिन डेवलपमेंट। उसके अलावा चंद बिजनेसमैन की पॉकेट भरना। और आपको बता दूं, पिछले 5 साल में इंडिया से आउट माइग्रेशन हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड है। लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है और इमिग्रेट हुए हैं बाहर इस देश से, क्योंकि पॉसिबिलिटीज नहीं है, ऐसे बात करने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मेरा राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 सरकार ने मेरे से छीन लिया है। मुझे फ्रेश एयर नहीं दे रही सरकार। मेरा संविधान कहता है कि मैं कोर्ट जाऊं सरकार के खिलाफ कि वो मुझे फ्रेश एयर, फ्रेश पानी नहीं दे रही है। क्या हमारी कोर्ट जनता के साथ है? हमारी कोर्ट आज सरकार के साथ है। तो जुडिशियरी हैज फेल्ड अस मोर देन द गवर्नमेंट। जुडिशियरी इज प्रो डेवलपमेंट, इट इज नॉट प्रो एनवायरमेंट। तो सरकार तब तक मनमर्जी करेगी जब तक जुडिशियरी नहीं जागेगी। जुडिशियरी इज द फाइनल होप फॉर अ गुड सोसाइटी। और जुडिशियरी तभी एक्टिव रहेगी जब जनता एक्टिव रहेगी। तो मैं इस बात से बहुत गहरा एसोसिएशन रखती हूं कि जब तक हम वोकल नहीं होंगे फॉर लोकल भी, बट जब तक हम हर चीज के लिए वोकल नहीं होंगे, जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, सिस्टम नहीं बदलेगा। दिस इज अ सिस्टम कोलैप्स। हम कौन से स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? आज तो सरकार खुद ही स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रही है, मैं और आप बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात ही नहीं हो रही है। डीमोनेटाइजेशन से जो देश को धक्का पहुंचा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और ऐसी स्मार्टनेस किस बात की कि मैं आपको मार डालूं और मैं खुद डबल अच्छी हो जाऊं, यही स्मार्टनेस है। दिल्ली 200 किलोमीटर दूर से पानी आता है, मुंबई 150 किलोमीटर दूर से पानी आता है, अहमदाबाद 1200 किलोमीटर दूर से पानी आता है। कौन सी स्मार्टनेस सिखाएंगे हम देश को? कौन सा सस्टेनेबिलिटी सिखाएंगे देश को? क्या सिखा रहे हैं? क्या एजुकेशन दे रहे हैं? आईएएस, आईएएम, आईआईटीज के बच्चे स्कूल में जाके पढ़ते हैं सेव एनवायरनमेंट। घर में आके बच्चा अपने माँ बाप को बोलता है, ये मुझे बच्चों ने बताया है, घर में आके माँ बाप को बोलता है अपना बच्चा कि मम्मी वेस्ट सेग्रीगेट करना है, पापा वेस्ट सेग्रीगेट करना है, बच्चे को थप्पड़ पड़ता है। तो उसके स्कूल के एजुकेशन का घर में जब इम्प्लीमेंटेशन वो बच्चा खुद नहीं करवा पा रहा है, तो आगे कैसे होगा? फिर भी मुझे उम्मीद है, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। शायद इसलिए मैं इतनी पैशनेट भी हूँ और एग्रेसिव भी हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा समाज देखना चाहती हूँ, अच्छे समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। एंड द लीस्ट यू कैन डू इज प्लीज डू नॉट बी अ करप्ट ह्यूमन बीइंग। आवर मेन इन दिस कंट्री आर हाईली करप्ट against water, against women, against environment. Everything they are doing is about making money. And you know what? The biggest problem, which is I think the younger generation will understand, all the corrupt men in this country are hiding behind their children, saying that they are securing future for their children. It is same water, same air, whether rich or poor. Everybody has to breathe and drink. So please do not accumulate money for your children. Please accumulate good air, good water, lot of trees, lot of playgrounds for your children, for your city. आपका सवाल अहमदाबाद के लिए था, पर यही चाहिए अहमदाबाद को. अहमदाबाद needs its 520 lakes back and all the green belt back. उसके बाद आपको जो भी डेवलपमेंट करना है, आप हिसाब दीजिए ना, कितने एनआरआई और एनआरजी
हर मिडिल क्लास के पास 2 से 3 फ्लैट है। आप नेदरलैंड्स में ऐसा नहीं कर सकते, जापान में ऐसा नहीं कर सकते। आप नेदरलैंड्स में एक ही बैंक अकाउंट रख सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट खाली वाटर पे लिमिटेड नहीं होती है, आप एक ही प्रॉपर्टी रख सकते हैं। ये जब तक नहीं होगा, वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा, बिकॉज वाटर मैनेजमेंट इज वन कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी विल हैव एवरीथिंग। आपने अगर इस जगह बेड रजिस्टर किया है नेदरलैंड में, तो आप दूसरी जगह बेड रजिस्टर नहीं कर सकते, मीन्स अपने लिए रूम। इसको बोलते हैं, और फिर भी इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा नहीं वहां डेमोक्रेसी नहीं है, जापान में डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज डेमोक्रेटिक। वी हैव लॉस्ट आवर डेमोक्रेसी, वी हैव लॉस्ट द डेमोक्रेसी। वाटर डेमोक्रेसी नहीं है, जो हर गांव अपना तालाब संभालती थी, अब सरकार जाके बोल दिया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे। हर अहमदाबाद में 630 तालाब, मोर देन 150 विलेजेस। अच्छा खासा चल रहा था, 30 साल पहले की बात कर रही हूं मैं। डिसेंट्रलाइज्ड। जितने पावरफुल मैन होंगे, जितने ओल्ड पावरफुल मैन होंगे, उतना समाज का प्रॉब्लम बिगड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे बूढ़े आदमियों से, प्लीज रिटायर, गो होम, सिट बैक विथ योर फैमिली, एंजॉय फैमिली लाइफ एंड लेट द यंगर जनरेशन take charge of the country, take charge of the society. You have some old creepy ideas, you are insecure about your power, that is why you are aggressive, you are not caring for the younger generation, you are not caring for children, you are not caring for women. Where are the young people in the parliament? So please, अगर हर जॉब में रिटायरमेंट एज है, तो पॉलिटिशियंस का भी रिटायरमेंट एज होना चाहिए। अगर हर जॉब में डिग्री की जरूरत है, तो पॉलिटिशियंस की भी डिग्री की जरूरत होनी चाहिए। 28 आउट ऑफ 71 MPs have criminal records in this country at this point in time. कहां से होगा वाटर मैनेजमेंट? कहां से इंदौर के बच्चे बचेंगे जब इतना करप्ट प्रैक्टिस है? उसमें भी मिनिस्टर साहब जाके उस मौके पे हंस रहे हैं। कैसे? संवेदना कहां है? वी नीड मोरालिटी एंड कॉन्शियसनेस, वी डोंट नीड साइंस। जिस दिन यहां होगा, आधे से ज्यादा लोग शायद देश छोड़ के जाएंगे नहीं। मेरे जैसे लोग, मुझे तो एनलाइटनमेंट हो गया कि देशभक्ति जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ह्यूमैनिटी होना चाहिए, समाज की सेवा होनी चाहिए। समाज कहीं भी हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी कहीं भी है, आप उसका काम करिए। तो मैंने अपने आप को तो पीएचडी में लिबरेट कर दिया कि देश सेवा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपको समाज सेवा करना है, वो कहीं भी बूढ़े लोग हैं, कहीं भी पानी है, कहीं भी हवा है, कहीं भी बच्चे हैं, आप उनकी सेवा करिए। तो मुझे तो बुरा नहीं लगता लोग बाहर जा रहे हैं तो अब, क्योंकि इस समाज में साफ बोलने वाले ऑनेस्ट लोगों को घुटन होने लगती है। सफोकेटिंग जैसे AQI से हो रहा है, वैसी यहाँ मॉरल लिविंग में सफोकेशन है। मैं अगर खुल के बात नहीं कर सकती, मैं अगर खुल के अपने सरकार की बुराई नहीं कर सकती, ऐसे समाज में डेमोक्रेसी हैज डाइड। द वाटर एंड डेमोक्रेसी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, पढ़ना बहुत जरूरी है। हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। जब तक मैं एम्पावर्ड नहीं हूं, मेरा पानी एम्पावर्ड नहीं। मुझे बोलने का अधिकार नहीं, अगर मैं सरकार को कोर्ट में नहीं घसीट सकती, डेमोक्रेसी मर गई। और घसीटना चाहिए ना मुझे और आपको, हम कहाँ जा रहे हैं कोर्ट? हर इंसान को PIL करना चाहिए आज की तारीख में सरकार के खिलाफ। सड़क पे मत जाओ, प्रोटेस्ट मत करो, PIL करो, क्योंकि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के साथ खेल रहे हैं। आप समझे ना? यहाँ जाके मेरे साथ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं लोगों के। डिसएग्रीमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है, एक डेमोक्रेसी जरूरी है। आज बात करेंगे कि जब हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट की और बात कर रहे थे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की, वाटर कंजर्वेशन की, पानी को बचाने के लिए, पानी की पोल्यूशन को रोकने के लिए, तो मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छे पर्सपेक्टिव की,
कि हमें सबके पर्सपेक्टिव लेने चाहिए। एब्सोल्युटली। पर्सपेक्टिव लेने से समझ में आता है कि क्या हम बेटर हो सकते हैं। तो ना कि ये पॉडकास्ट अग्रेसिव है, ना ही ये पॉडकास्ट ठंडा है, स्लो है, और ना ही मैं खुद की तारीफ करना चाहूंगा, ना ही ये शो की तारीफ करना चाहूंगा। व्हाट आवर एफर्ट इज दैट हम अलग अलग चश्मे से दुनिया को देखें, और एज एन एंकर, एज एन होस्ट, मेरी कोशिश होती है कि ये चश्मा अलग अलग नजरिए से देखने के लिए मैं रखूं। और हमें एक सोसाइटी को एक चश्मा उतारने की जरूरत है, और ये बात करने की जरूरत है कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल तरीके से देखें, एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देखें कि क्या हम बेटर हो सकते हैं। जैसे बहुत अच्छी बात की आपने कि ओल्ड एज के लोग जिनके हाथ में पावर है, हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम वो नेशन से है, वो कल्चर से है कि जहाँ पे हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम पैर छूते हैं। शायद कोई और कल्चर में इतना झुकने की बातें नहीं की गई है कि हम पैर छूते हैं। हम वही धर्म गुरु की भी पैर छूते हैं, बट हमें एक पर्सपेक्टिव सुनने की जगह रखें। नए कल्चर्स के अंदर हम हर मोमेंट हम इम्प्रूव होते हैं। पहले हम बंदर थे, बंदर में से इंसान बने हैं, तो नेचर भी प्रोग्रेस करता है। तो आज अगर हम प्रोग्रेस कर गए हैं, हम इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके भी बीच में बताया था, मैं किसी का नाम ना लेते हुए, कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे, हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ठीक है, वो पर्सपेक्टिव हो सकता है, वेलकम कर दिया, सुन लिया, पर ऐसे ही पर्सपेक्टिव हम लाते रहेंगे जिससे फ्रॉम दिस सॉइल, हम ये माटी से ही बने हैं और ये माटी में ही मिल जाएंगे। तो ये माटी के लिए हम कुछ करें, माटी में मिलने से पहले हम कुछ कर जाएं तो बेटर रहेगा। So it's a message to everyone that we are bringing in amazing conversations. Don't take it to the heart, and it's just a perspective to present to you that how we can change, how we can bring a better India where it is very difficult. In fact, it is going to be a very difficult task to bring in different perspectives and to accept it and constantly improve. Get back all the people who are working in NASA or in America or Japan or China or wherever, जहाँ पे भी IITians और आप जैसे लोग जाते हैं, उनको वापस हमें बुलाना है। हम ब्रेन ड्रेन पे भी बातें करेंगे आगे, बट हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें नेचर को रिस्टोर करना है, नेचर को बचाना है, और डेवलपमेंट की जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आना है। क्योंकि जब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आएगा, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। मे बी शायद ग्रोथ के लिए मिलियनर्स और बिलियनर्स भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट ग्रोथ के लिए शायद रतन टाटा जैसे भी बिलियनर्स और मिलियनर्स चाहिए, कि जो ये बोले कि not just straight away my descendant will become the owner. Let the best talent be on the chair, and let they be governed in a proper way, and let there be sustainable development, and let the companies be at the service to the society. Absolutely. So it's absolutely okay if we are going towards Mars, हम Mars जाने वाले, बहुत बढ़िया। Machine to go to the manhole first. Yes, so manhole पे जाएं, और manhole पे बहुत सारी डेथ्स हो रही है, तो उसके ऊपर भी जाएं, और गटर लीकेज जो जमीन में हो रहा है, जो शायद कभी भी ऐसा भी हो सके कि वाटर पाइपलाइन नहीं, सीधा जमीन के अंदर ही जहर मिल जाए, और वो जो ऑलरेडी हो रहा है, तो हम उसके बचाने की बात करें। लेट्स ऑल टेक दिस ऑल क्रिटिसिज्म
in a very positive way. We don't blame anyone because there will be no good by blaming. There will be good by learning. So let's improvise, let's improve the way we became humans from monkeys. Let's respect our talent and let's respect nature's talent कि भाई हम इवॉल्व कर रहे हैं, तो हम इवॉल्व करें, हम ऑर्गेनाइजेशंस को पॉजिटिवली बताना चाहेंगे कि ऐसी बातें हम करते रहेंगे एंड वील ट्राई टू ब्रिंग इन द बेस्ट कन्वर्सेशंस टू educate each other Absolutely. and to put content which adds value, content which has purpose. So our podcast is always going to in a way impact sustainability, क्योंकि हम भी यहाँ पे AC यूज कर रहे हैं, हमारी एक रिसोर्स यूज करते हैं. एक मेरा पर्सनल ख्याल है जो शायद शेयर करना चाहूंगा कि पेड़ लगाना है, पर पेड़ एट व्हाट कॉस्ट? Definitely not with groundwater. सो अगर मेरे को बोरिंग में से निकालना है Not तो worth मैं it. पेड़ कैसे लगा पाऊंगा? तो हम एक दूसरे कंसेप्ट पे और मुहिम पे भी बात करते हैं कुछ लोगों के साथ. वी हैव नॉट रिवील्ड सो फार कि भाई बरसात का पानी बचाएं और वो पानी से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम वो पानी से पेड़ उगा पाए. सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये मंच पे एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि जो मैंने पहले 10 पेड़ लगाए थे उसमें से कुछ नॉन नेटिव स्पीशीज थे, उसमें कोनोकार्पस भी इंक्लूडेड था. हाँ, because नॉलेज नहीं था उस समय. तो नॉलेज नहीं था. तो जब मेरे से ये हुआ तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला काटना मत, पर कुछ वजह से वो पेड़ कट गया. तो कम से कम वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, उसका सुकून है. तो हमें नॉन नेटिव स्पीशीज के पेड़ भी नहीं चाहिए, हमें ब्यूटिफिकेशन के अंदर नॉन नेटिव स्पीशीज भी नहीं चाहिए. और हमें बहुत सारी चीजें जो करनी है जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चश्मा लगाएं, और डेवलपमेंट जो लिमिटेड डेफिनेशन में हम समझ रहे हैं उससे आगे बढ़ना जरूरी है. अपने घर में, अपनी सोसाइटी में जहां कोई भी एक वॉइस आ सकता है जो सस्टेनेबिलिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अडेप्ट कर पाएगा, तो इट विल बी अ वेरी बिग चेंज. बिकॉज छोटे से बड़ा चेंज आता है, एंड ये समझने में शायद बहुत देर हो गई मुझे मेरी लाइफ में, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर वी हैव सीन वेरी ग्लैमरस बिगिनिंग्स. तो वो कि नहीं, ये लेवल पे वापस ओवरनाइट पहुंच जाना है. वो लेवल पे वापस ओवरनाइट कैसे पहुंचे, उसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स डालने जरूरी है. उसके अंदर अगर हम हर बार लंबा छलांग लगाने जाएंगे तो हर बार गिरेंगे, घुटना छिलेगा, घुटना हील होगा, फिर वापस कूदेंगे. उससे अच्छा छोटी छोटी छलांग लगा ली होती या छोटे छोटे स्टेप्स ले लिए होते तो शायद डेवलपमेंट सस्टेनेबल होता. पर गलतियों से इंसान सीखता है, गलतियों से समाज बदलता है. समाज के बदलने वाले लोग भी हम में से ही थे, समाज के बिगाड़ने वाले लोग भी हम में से थे. तो इस नोट पे, एक पॉजिटिव नोट पे हम कंक्लूड करते हैं कि ये पॉडकास्ट किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये एक समझने वाली बात है, एक पर्सपेक्टिव है. शायद हर चीज सही ना भी हो, पर ये एक पर्सपेक्टिव है. एंड वी आर ट्राइंग टू पुट इन दिस आइडियाज वेयर वी हैव गॉट यूट्यूब. जब यहाँ पे वल्गर और नॉनसेंस बातें भी यूट्यूब पे हो सकती है, तो इंडिया से और अहमदाबाद से हजारों वॉइस निकले जो एक पॉजिटिव बातें भी करे, जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं हो. जब पॉडकास्ट चैनल शुरू किया था तो हमें एक मीडिया बनने का भी थॉट नहीं था, बट ग्रेजुअली वी आर बिकमिंग अ वॉइस ऑफ टॉकिंग थिंग्स which are not talked. So it might take time to gain traction, but we are talking mainstream things and also non-mainstream things to make a better impact and get perspectives of people who matter. And हम
ऐसे अहमदाबाद के और अहमदाबाद के बाहर के लोग भी लाएंगे और ऐसी स्टोरीज भी आप तक पहुंचाते रहेंगे जिससे आप इंस्पायर हो, थोड़ा पर्पस आपकी लाइफ में ऐड हो और हमारा कंटेंट हमेशा पर्पसफुल रहेगा। वो करने का इंटेंट है, सिर्फ वायरलिटी नहीं, वायरलिटी तो मिलेगी, अच्छा काम करते रहेंगे, अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे तो देयर इज ऑलवेज a positive thing. So small steps we are taking, not taking very big leaps, but yes, we are very thankful to the entire team who works around this podcast. आप शायद मेरा फेस देखते हैं, but हमेशा से जो कैमरा की टीम है, जहाँ पे स्टूडियो स्पेस है, तो we especially thank House of Starts, where we have collaborated to create such a nice facility, to create content, to collaborate. So as Varietyverse, we look forward to collaborate with more people in terms of various perspective. शायद हमारे पास environment का और कुछ social causes है, तो उसके अलावा भी कुछ ideas हो तो हम collaborate कर सकते हैं, हम लोगों की बात आगे पहुंचा सकते हैं और साथ में हम economic sustainability थोड़ा बहुत brands और partners से बनाते हैं तो शायद हम और कंटेंट बना पाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द एंटायर टीम हु वर्क्स बिहाइंड इट एंड वी थैंक टू एवरी क्रिटिक हु हैव गिवन अस द पर्पस टू बी बेटर every time, and we thank you for all the supporters and everyone across who makes things possible, and we believe to evolve. Thank you very much for your time. You could share your moment towards the end. Thank you, Vishwam. Thank you so much for this candid conversation. And as you could see that I could speak my heart, and which I always do. So you are a nice host, to be honest, and I wish you all the best for your new endeavor. And it is good to see you are doing these things, because when I came to know you, you were a participant in one course which I was talking about, environment, and you started with that. My only last message to my young friends will be, speak your heart. Actually, we have to work from heart, not from head. We are too smart people and self-destructive. We have to be soft, empathizing, and working from heart. So do what you love to do. Thank you so much for having me. Thank you very much.